आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. The length of the tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center. ये आप देखो समझिए, मैं कैसे समझाऊंगा आपको। ये एक सर्कल है, हमें निकालना है एक टेंजेंट की लंबाई। सपोज ये टेंजेंट है, ये है सेंटर O हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए सपोज ये हो गया यहाँ पर ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। वो ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, ये याद रखिएगा। अब द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। इस 4 सेंटीमीटर हो गई, ये टेंजेंट का लंबाई हो गई। हमें निकालना है रेडियस। रेडियस क्या हो गया, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे ओ पी, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, हमें लेंथ निकालनी है इसकी। तो हमने क्या करेंगे, हाँ देखो, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, ठीक है। तो अब ये बन गई राइट ट्रायंगल। नाउ एन राइट ट्रायंगल ओ पी ए, देखो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, जैसे पी जी टी। ओ ए हो गया 5 का स्क्वायर, ओ पी तो ऐसे रहेगा, ए पी हो गया 4 का स्क्वायर। तो देखो ये बहुत इजी बन गया। आप 25 माइनस प्लस इस इक्वल लिखेंगे ओ पी स्क्वायर प्लस 16, तो ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर आएगा, ऐसे लिखूँगा पहले इसको, ये मैं यहाँ ले लूँगा तो ये बनेगा 25 माइनस 16, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ओ पी इज इक्वल टू 3 हो गया। तो इसका मतलब हो गया, इसका रेडियस जो आ गया, रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। देखो दो सर्कल कंसेंट्रिक जिनका एक ही सेंटर एक ही होगा, उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। देखो यहाँ पर लार्जर टच करना चाहिए छोटे वाले का, और बड़े वाले का होना चाहिए कॉर्ड, वो उसको यहाँ टच करता है। सपोज ये ए बी, हम लिखेंगे लेट टू सर्कल्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स में मैं लिखूँगा, ब्रैकेट में लिखूँगा कंसेंट्रिक विथ सेम सेंटर ओ, ठीक है। ए बी इज chord of larger circle and touch smaller circle at, इधर रखेंगे पी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे, हम लिखेंगे ज्वाइन करेंगे हम ओ ए ओ पी, ओ ए को भी ज्वाइन करेंगे, ओ पी भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। देयरफॉर ओ है कितना हो जाएगा, ओ है रेडियस, तो ये हो गया बड़े सर्कल का रेडियस हो गया, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ओ पी है छोटे सर्कल का रेडियस, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या करना, हमें निकालना है ए बी की लेंथ। देखिए ये ए बी छोटे सर्कल का क्या है, टेंजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर फिर ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। नाउ ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। क्यों, रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस
थ्रू पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। ये तो आपको समझ आया। जब हमें एक थ्योरम पढ़ी है, हमने एक थ्योरम पढ़ी है 9th में कि अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी कॉर्ड पे। अभी छोटा सर्कल को आप, ये जो छोटा सर्कल को हो इसको आप सपोज इग्नोर करो, हाँ आंखों में ओझल करो इसको, मतलब ख़त्म ही करो जैसे है ही नहीं। अब हमारे पास बड़ा सर्कल है तो ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब होगा इसको बाइसेक्ट करेगा। देयरफॉर AP is equal to BP because perpendicular drawn from center of a circle to a chord bisects the chord। आया समझ आपको? ये नाइन्थ में कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पे तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब AP किसके आ रहेगा? BP के बराबर। दिस इम्प्लाइज जो AB होगा वो अब इसका दुगना होगा, या AP का दुगना या BP का दुगना, तो हम लिखेंगे AB। तो अब हमें AB चाहिए, इसके लिए हमें AP निकालना पड़ेगा, तो फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, निकलेगी लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें। तो अब उसके लिए हम चाहेंगे इसमें ये देखो ट्रायंगल। नाउ इन राइट ट्रायंगल OPA, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब यही देखिए, O है 5 का स्क्वायर, OP दिया है 3 का स्क्वायर, AP ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा AP का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 25 को पीछे करेंगे, इधर इस साइड करेंगे दूसरे साइड, तो यहाँ बचेगा AP। 25 माइनस 9 करेंगे, दैट मीन्स तो ये बन जाएगा 16। तो AP आएगा बराबर इसका अंडर रूट ऑफ 16, दैट इज AP आएगा बराबर 4। लेकिन हमें क्या चाहिए? AB। नाउ AB किसके बराबर है? AB बराबर है ट्वाइस AP, तो ये हो गया 2 इंटू AP निकला हमारा 4, ये हो गया 8। तो इसका मतलब हो गया जो लंबाई होगी फिर जो देयरफॉर, मैं इधर लिखूंगा देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड, हम लिखो इधर लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यह हो गया हमारा क्वेश्चन।